सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है जिसमें हम बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आगे चलकर बहुत सी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल में हमारा लेवल बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे नई चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेबल के बारे में, टेबल कैसे बना सकते हैं और टेबल में हम कॉल स्पॉन और रो स्पॉन का कैसा यूज कर सकते हैं। और कॉल स्पॉन और रो स्पॉन का नाम सुनकर आप घबराइएगा मत कि ये क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मेरा फोल्डर ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप जो देख सकते हो टेप.html के नाम से हमारी एक फाइल यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, तो हल्का सा जूम करके पटका, यहाँ पर लिखा HTML5। तो एमिट एब्रिविएशन के थ्रू हमारा यहाँ पर कोड आ चुका है। ठीक है, तो व्यू पर जाकर इसको वर्ड को रैप कर देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन के मुताबिक हमारा पूरा कोड यहाँ पर सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल में टेबल। ठीक है, अब टेबल जैसी नॉर्मल होती है वैसे ही हम बनाएंगे कि टेबल हम किस तरह से बना सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टेबल टैग का यूज करना है। ठीक है, और HTML की बात करें तो HTML की सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें जो करना रहता है तो उसके टैग भी उसी के नाम से घुलते मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल भी जाते हैं। आपको टेबल बनानी है, अरे यार टेबल बनाने के लिए क्या करना था, तो आपको एकदम याद आ जाए, अरे टेबल तो बनानी, टेबल टैग का यूज करना है भैया यहाँ पे। ठीक है, तो रो और कॉलम से मिलकर बनती है हमारी टेबल, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम ले रहे हैं TR। ठीक है, अब TR ले ली, टेबल की रो ले ली हमने, क्योंकि रो से मिलके एक टेबल बनेगी हमारी। तो टेबल की रो के अंदर हमें क्या देना है, टेबल की हेडिंग देना है भैया हमको। ठीक है, तो हेडिंग देने के लिए TH टैग का यूज करते हैं, टेबल हेड। तो मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने दे दी यहाँ पर S1, उसी के बाद हमने यहाँ पर अगली हेडिंग दे दी S2। आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी हम नॉर्मल फंडा सीख रहे हैं इसलिए आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर हमने दे दी यहाँ पर S3। ठीक है, आप कितनी भी हेडिंग आपके हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर S3 तक हेडिंग यहाँ पर दे दी है। यहाँ फिर Ctrl+S करते हैं हम और गो लाइव का फंडा चेक करते हैं, क्योंकि हमने हमारा क्रोम ब्राउजर का एक्सटेंशन स्टार्ट कर दिया है तो हम डायरेक्ट गो लाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 S2 S3 हमारे इस तरह से कुछ आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो रही है। तो अब इसमें बॉर्डर वगैरह भी लेके आएंगे तो उसकी शांति रखेगा, घबराइएगा ना उसके लिए। अब इसमें हमको डाटा फिल करना है। अब हेडिंग वगैरह तो हम दे ही दिए, तो अब इसमें हम डाटा कैसे फिल कर सकते हैं तो उसके लिए वापस टेबल की एक रो को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें डाटा फिल करना है तो टेबल का डाटा TD के थ्रू हमारा फिल होता है। तो मैं कुछ नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने मेरा नाम डाल दिया सार्थक। ठीक है, फिर अगला नाम डाल दिया सोनू। फिर एक अगला नाम और डाल दिया हमारी टेबल में हमने मोनू। ये हमारी एक रो यहाँ पर फिल हो चुकी है। जो हमारी एक रो बनी थी उसमें ये डाटा हमारा फिल हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं सोनू, सार्थक, सोनू, मोनू। अब इसी के नीचे आपको और डाटा फिल करना है तो कुछ नहीं करना रहता है। उसके लिए हम फिर से एक और TR लेंगे, फिर से दूसरी रो पे जाएंगे TR, फिर उसी के अंदर डाटा फिल करना है TD। अब इसके अंदर हम और नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर दे देता हूँ मैं लोकेश। फिर अगला नाम यहाँ पर दे देता हूँ मैं हेमू। और एक नाम और दे देते हैं हम TD में गर्वित। ठीक है, अब इसको सेव करके फिर इसका आउटपुट चेक करते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी टेबल क्रिएट हो गई। बाकी अभी क्या, ये दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है,
क्योंकि इसकी बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बॉर्डर मतलब क्या होता है कि आसपास बॉर्डर लाइनिंग देना, जो कि अभी हम नॉर्मल आगे CSS में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और आप अभी समझ लीजिए कि आसपास लाइनिंग करना, जिसे हम बॉर्डर बोलते हैं, टेबल की जो लाइन से रहती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है बॉर्डर, और पूरी टेबल में देना, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एन। जितने भी हमारे रो और कॉलम रहे उसमें हमारी बॉर्डर लग जाए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी बॉर्डर लग चुकी है नाम के हिसाब से। तो कुछ इस तरह से आप आपके क्रिएट कर सकते हैं टेबल। आपको जितनी बड़ी भी टेबल यहाँ पर क्रिएट करना है आप कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अब उसके बाद हम बात करते हैं रो स्पॉन और कॉल स्पॉन की। अब रो स्पॉन और कॉल स्पॉन होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फोटो, एक पेंट बना के रखा है एक टेबल का। हम बहुत सारे फॉर्म वगैरह देखते हैं जहाँ पर हम यहाँ पर सिंगल हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर टेबल की कुछ भी जो रहती है हमारी, और उसके नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये टेबल में हम कैसे ला सकते हैं, या साइड में हमारा जो कॉलम रहता है ये पूरा एक साइड से लिखा हुआ रहता है कुछ भी। यहाँ पे मान लीजिए फ़ोन है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे फिर ईमेल आईडी वगैरह, जो भी इस तरह से हमारा कंटेंट बना रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, रोस्पोन और कोलस्पोन की मदद से हम उस कंटेंट को, उस स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल करके देखेंगे जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम। जैसे कि हमने 3 हेडिंग लिए, अब मान लीजिए कि इसमें हम यहाँ पर डाटा जो है एक और डाल देते हैं। टीडी टीडी में मैं एक और डाल देता हूँ शिवम, और वहीं नीचे की साइड हम डाल देते हैं और एक और टीडी में रितेश। ठीक है, अब इसका पहले आउटपुट देखते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं तो कुछ अजीब सा लग रहा है। हमारी हेडिंग 3 है, यहाँ पर नाम कुछ अलग है, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 कॉलम है हमारे, ये दोनों हमारे मर्ज हो जाए, एक ही के अंदर आ जाए, इन दोनों की हेडिंग हमारी S3 ही हो जाए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम कॉल स्पॉन की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 कॉलम्स को ऐड करना है। क्या करना है, 2 कॉलम्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा टेबल की हेडिंग पे, और यहाँ पर लिख देते हैं हम कॉल स्पॉन 2। ठीक है, तो यहाँ के हमारे कॉल स्पॉन 2 हो गया। मतलब जो 2 हमारे कॉलम थे उनकी मर्ज होके एक हेडिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी वे में हमारी हो चुकी है। ठीक है, उसी तरह से हमें मान लीजिए कोई रो के लिए करना हो, तो रो के लिए भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो रो के लिए हमें कुछ नहीं करना रहेगा। जो हमारा टीडी है यहाँ पर, इसको हमें एक काम करते हैं, एक लाइन और लेते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा डाटा की। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कृपया आप कोई भी टेक का कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस पर असर होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमने टेबल की हेडिंग ले ली थी, सॉरी नहीं, ठीक लिया है। टीडी टेबल डाटा, वापस से मैं कॉपी करता हूँ, TR से लेके TR तक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी हमारी, इसलिए हम वापस से कॉपी कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। अब आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सार्थक और जो लोकेश है, इन दोनों के आगे, इन पूरी लाइन के आगे बस यहाँ पर सार्थक लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा हमने अभी कॉलम में मर्ज किया ना, ऐसा अब हम रो को मर्ज करना सीख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम रो स्पॉन। तो उसके लिए मैं जाऊँगा सार्थक पे, यहाँ गया, यहाँ लिखा मैंने भैया रो स्पॉन कर दो हमारा। कितने कॉलम को करना है, कितनी रो को करना है, तो मैंने बोला 2 रो को कर दो यार भैया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 2 रो को यहाँ पर काम हो चुका है, 2 रो मर्ज हो चुकी है, जो कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ गया। अब ये रितेश इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि हमारा ये रितेश दोनों में था और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था, इसलिए वो बाहर हो गया है। 3 कॉलम थे हमारे और ये इसने एक की जगह सार्थक ने रोक ली, तो इसको उठा के इसने बाहर कर दिया। ठीक है, तो अब इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लर्निंग मोड पे, तो हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर हमारे लिए नहीं है। ठीक है,
तो आपको हटाना भी हो तो इस रितेश को यहाँ से हटा सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा, ये देख सकते हैं ये पूरा व्यवस्थित हो चुका है हमारा। अब हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारी टेबल वगैरह में बनाना रहे तो हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप एक टेबल क्रिएट करके देखिएगा जिसमें आप कुछ इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सके, बॉर्डर लगा सकें, और टेबल में आगे जाकर हम CSS जब स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ों को नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी